साल की शुरुआत अगर हम अच्छे तरीके से करें तो हमारा साल भी अच्छा होगा और हमारा हर दिन भी अच्छा होगा और हर महीना भी। क्योंकि आज हम जो कोशिश करते हैं वो यही करते हैं कि हमारा नया साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लाए। हम नए साल पे कुछ विशेष करें, हम नए साल पर नए नए वस्त्र पहने या त्योहारों की कहें की शुरुआत होती है। क्योंकि नया साल ही त्योहारों की शुरुआत का ही होता है। बहुत सारे त्योहार नए साल के बाद चालू हो जाते हैं, कुछ बीच में आते हैं, कुछ एंडिंग में आते हैं, लेकिन हम वेट करते हैं कि नए साल की त्योहार हैं या कोई भी सेलिब्रेशन है उसको हम मिलकर पूरा करें। अगर हम नए साल की शुरुआत 5 संकल्पों के साथ भी करें तो हमारा हर दिन, हर महीना, हर घंटा, हर सेकंड बहुत पावरफुल बीतेगा। तो आज हम कोशिश यही करें कि नया साल भले साल का 1 दिन है, 2 दिन है, 5 दिन बीत गए या 50 दिन बीत गए, लेकिन मेरे लिए वो नया साल है, खुशियों भरा होना चाहिए। उसके लिए मुझे पहला संकल्प लेना है कि मेरा ये साल मेरे लिए वरदान लेकर आया है। तो पहला संकल्प क्या था? मेरा ये साल मेरे लिए वरदान लेकर आया है। क्योंकि जीवन में आज हम वरदान लेकर के ही अगर अपने जीवन को चलाएं तो उसको कहा जाता है इसका वरदानी जीवन है। जैसे कई बार कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाती है, कोई ट्रेजेडी हमारे जीवन में बीत जाती है, वो खत्म हो जाती, तो हम क्या कहते हैं? इन लोगों ने तो मुझे वरदान दिया, जिए दान दिया। तो इसका मतलब हमारे जीवन में वरदान की बहुत महत्ता है। आज हम मंदिरों में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? भगवान से वरदान लेने, ताकि भगवान हमें वरदान दे और उस वरदान से झोली भरकर हम अनेक आत्माओं को खुशियां बांट सके। दूसरा संकल्प लेना है कि ये साल मेरे घर में खुशियां लेकर आया है। क्योंकि कई बार हम मायूसी के बादल हमारे चेहरे पर साफ नजर आते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी पुराने गिले शिकवे हैं, जो भी पुराने सरकमस्टांस है, उन सबको इस पुराने साल में ही छोड़ देना है। कहते ना, पुराने साल को विदाई दो, नए साल की सबको बधाई दो। तो आज हमें वही चीज करनी है, पुराने साल को अलविदा कहना है, नए साल का बहुत प्यार से आगमन करना है। क्योंकि जब ये चीजें हम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हुए भी हमें वो उतार चढ़ाव महसूस नहीं होते। आज जीवन में हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। कई बार उन चुनौतियों में कोई अपने भी हमें साथ नहीं देते, लेकिन फिर भी हम अपने अंदर एक स्टेमिना रखते हैं, मुझे करना है। इसीलिए सोचिए कि ये जो साल है मेरे लिए और मेरे घर के लिए खुशियां भरा है। हर दिन मेरे लिए खुशियों का एक एक पल इकट्ठा करेगा। आज देखा जाए, व्यक्ति खुशियों का मोहताज हो रहा है। वो चाहता है कोई मुझे खुशी दे। हर कोई कुछ ना कुछ दुख देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो हमेशा आपको खुशियां दे तो आप उस व्यक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे, आप हमेशा उसका संग लेना चाहेंगे। वैसे ही सोचे कि परमात्मा का ऐसा संग जो आपके जीवन में हमेशा खुशियां भरता रहेगा। अगर हम उसी का संग पकड़ लें तो हमारा जीवन कभी भी नीरस नहीं होगा, हमेशा खुशियों भरा रहेगा। अब है तीसरा संकल्प कि ये साल मुझे कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। जो भी सोच रहे हैं कि हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, हमारे लिए हर साल मायूसी की तरह आता है। हर साल मुझे कोई प्राप्ति नहीं कराता, लोगों के पास इतना कुछ आ जाता, मेरे पास कुछ नहीं रहता। तो आज से ही आप ये संकल्प ले लें कि ये साल मेरे को कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं ना, संकल्प एक जादुई काम करते हैं, जादुई छड़ी है वो। जैसे आप संकल्प दोहराएंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके भाग्य में रिसीवर की तरह जाएगा। क्योंकि जब हम बार बार एक ही चीज कहते हैं, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं उन्नति को नहीं पा सकता, मैं हो ही नहीं सकता, लेकिन आज वही व्यक्ति अंदर से एक पावरफुल संकल्प लेकर रख दे कि ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे को कामयाब बनाने आया है ये साल,
तो देखिए आपके जीवन में हर दिन कुछ नया सोचने को मिलेगा और हर दिन आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। जो पुरानी चीजें आपकी बीत गई हैं उनको छोड़ दें आप, क्योंकि वो रस्सी की तरह अगर पकड़ के रखेंगे तो वो आगे आपको कभी बढ़ने नहीं देगी। इसीलिए उस रस्सी को छोड़ना ही बेटर है। तो हमें क्या करना है? अगले जीवन का रास्ता तय करना है, अगले समय का रास्ता तय करना है, क्योंकि समय ने आपको फिर से दोबारा मौका दिया है। चौथा संकल्प, इस नए साल में मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाग्य मैं बनाऊं, भाग्य का निर्माता मैं बनूं और मेरा भाग्य सबसे सुंदर हो। तो ये सोच लें, ये वही साल है जहां पर आपको अपने संकल्पों के आधार पर ही अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनना है। बहुत पावरफुल संकल्प ले, मैं भाग्यवान हूं, भाग्य मेरा ही उज्जवल है, सबसे ऊंच भाग्य मेरा है, क्योंकि भाग्य विधाता मेरा है। क्योंकि आज जिस प्रकार हम हर कदम पर एक हमें डर रहता है, भय रहता है, क्या पता मेरा भाग्य मेरा साथ देगा या नहीं देगा। आज उस डर को आप पुराने साल में छोड़ाएं। हमें उस डर को नए साल में एंट्री नहीं देनी है। नए साल में एंट्री कौन सी होनी चाहिए? मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है। और लास्ट 5वां संकल्प लेना है मुझे कि ये साल मुझे विजयी बनाने आया है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में है, बच्चा है पढ़ाई की फील्ड में है, गृहिणी है घर संभालने की फील्ड में है, मान लो भाई लोग हैं वो अपने बिजनेस के फील्ड में रहते हैं, हर कोई किसी ना किसी फील्ड में अपने आप को विजयी बनाना चाहता है। लेकिन आप ये सोचें कि मैं विजयी तब बन सकता हूं जब यहां पर मैं पावरफुल हूं। आपके सामने ये पूरा नया साल 365 दिन आपके लिए एक सौगात के रूप में आया है कि आप इन 365 दिनों को किस प्रकार बिताना चाहते हैं, दुख की लहरों में या सुख की लहरों में, विजय के झंडे के साथ या पराजित होकर के, वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि जीवन में आप हमेशा एक चीज याद रखें, बहुत सारे लोगों की बातें आपके मनोबल को तोड़ेंगी, बहुत सारे लोगों की बातें आपके मनोबल को जोड़ेंगी। अब हमें यहां क्या करना है? दोनों चीजों का सामना करना है। यहां पर दोनों चीजों को रखें। ये है वो व्यक्ति जो आपकी फुल प्रशंसा कर रहे हैं, ये है वो व्यक्ति जो आपकी फुल गलानी कर रहे हैं। हमें यहां पर दोनों को दृष्टि एक रखनी है। ये दोनों मुझे अपना हाथ दे रहे हैं, क्योंकि ये जो बार बार आपको कुछ ना कुछ सुना रहा है, समझा रहा है या आपकी गलानी कर रहा है, तो वो गलानी नहीं कर रहा है आपकी, वो आपको आगे बढ़ाने का धक्का दे रहा है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको कहता है ना आप हो ही ऐसे, आप हो ही ऐसे, उनको वो चीज साबित करके दिखाओ कि मैं ऐसा नहीं हूं। जैसे कई कहते हैं भाई आप बहुत बोलते हो, आप बेसमझ हो, बेसमझ हो, बेसमझ हो, आप तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, उनको बन के दिखाओ। तो ये वो व्यक्ति, और ये वो व्यक्ति हैं जो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। तो उनको भी हमें नकारना नहीं है, लेकिन वो आपके साथी ओनली बस हाथ देने तक है, लेकिन ये साथी हैं जो आपको चलाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें विजयी तब बन सकते हैं जब ये हमारे पीछे के 4 संकल्प मेरा साथ देंगे। इन 4 संकल्पों को जब साथ में लोगे तो 5वां संकल्प आपका खुद ब खुद विजय का झंडा आपके जीवन का लहरा देगा। इस नए साल में आप कोशिश यही करें कि मुझे इन 5 संकल्पों में विजयी होकर दिखाना है और अपने जीवन में जो मुझे चाहिए वो मैं बड़े आराम से हासिल कर